हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हमारा डीजल मैकेनिक का 7th लेक्चर है और आज हम हीट इंजन के बारे में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है इंजन। कहता है एक ऐसी मशीन जो फ्यूल को केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल कार्य में परिवर्तित करे उसे इंजन कहते हैं। जो इंजन क्या है, वो फ्यूल को केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल कार्य में या मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है, इसलिए उसे इंजन कहते हैं। कहता है यह एनर्जी गाड़ी ऑटोमोबाइल को चलाने में उपयोग की जाती है। यह एनर्जी गाड़ी मतलब ये जो एनर्जी वाली गाड़ी है वो क्या करती है, ऑटोमोबाइल को चलाने में उपयोग करती है। कहता है इसे गाड़ी का पावर प्लांट या पावर यूनिट भी कहा जाता है। तो इंजन को पावर प्लांट भी कह सकते हैं या पावर यूनिट भी कह सकते हैं, क्योंकि यही पावर जनरेट करती है जिसके वजह से हमारी गाड़ी रोड पर या ट्रैक पर चलती है। क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए इसके अंदर ही ताकत उत्पन्न होती है। तो ये जो हमारा इंजन है, जब इसके अंदर फ्यूल जाता है तब फ्यूल का कंबसन होता है, फ्यूल का दहन होता है, उससे जो ऊर्जा मिलती है उसी से हमारी गाड़ी चलती है। ऊर्जा कहां से मिली है? इस गाड़ी के अंदर से। जब फ्यूल का कंजम्पशन हुआ है, फ्यूल का कंबसन हुआ है, दहन होने से ही क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है, और इसी ताकत की वजह से हमारी गाड़ी आगे चलती है, हमारी ऑटोमोबाइल आगे चलती है। अब कहता है इंजन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंजन। तो इंजन के कई प्रकार हैं, तो उसी के आधार से इंजन के सिलेंडर में ईंधन फ्यूल के दहन के आधार पर इंजन के दो प्रकार हैं। क्योंकि जो दहन होता है या फ्यूल का कंबशन होता है वो सिलेंडर के अंदर होता है, तो उसके आधार पे, दहन के आधार पे, कंबशन के आधार पे जो इंजन है वो दो प्रकार के होते हैं। ऊर्जा कहां से मिली है? इस गाड़ी के अंदर से। जब फ्यूल का कंजम्पशन हुआ है, फ्यूल का कंबशन हुआ है, दहन होने से ही क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। और इंजन की हम जब बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, जब इंजन की बात होती है तो हीट इंजन की बात होती है। तो हीट इंजन के दो टाइप्स हैं। एक होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन और दूसरा होता है इंटरनल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन मतलब जिसके अंदर फ्यूल का दहन, फ्यूल का कंबशन, या समझ ले कि ईंधन का जो कंबशन है वो सिलेंडर में ना हो करके या इंजन के अंदर ना हो करके इंजन के बाहर होती है, तो वो हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। दूसरा है इंटरनल कंबशन इंजन। इसका मतलब जो ईंधन है, जो फ्यूल है, वो इंजन के अंदर ही कंबशन होगी, इंजन के अंदर ही दहन होगी, इसलिए इसे कहा जाता है इंटरनल कंबशन इंजन। फिर जब एक्सटर्नल कंबशन इंजन की बात करें तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन के भी दो टाइप्स हैं। एक होता है स्टीम इंजन और दूसरा होता है टरबाइन इंजन। स्टीम इंजन और टरबाइन इंजन, जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन है उनके दो टाइप्स होते हैं, एक स्टीम इंजन, दूसरा टरबाइन इंजन। अब बात आती है इंटरनल कंबशन इंजन। इनके भी दो टाइप्स हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन। जो पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां होती है वो स्पार्क इग्निशन इंजन होती है, जो डीजल से चलने वाली गाड़ियां होती है वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होती है। अब बात करते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन की। अब स्पार्क इग्निशन इंजन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है 2 स्ट्रोक इंजन और एक होता है 4 स्ट्रोक इंजन। उसी तरह से कंप्रेशन इग्निशन इंजन भी दो टाइप्स की होती है, 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन में इस्तेमाल होती है और कंप्रेशन इग्निशन इंजन वो डीजल इंजन में काम होती है। अगला स्लाइड देखते हैं। अब बात आ रही है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ऐसे इंजन जिनमें ईंधन प्रायः इंजन के बाहर जलता है। एक्सटर्नल कंबशन इंजन में क्या होता है? जो फ्यूल है, ईंधन है, वो इंजन के बाहर जलती है, इसलिए उसको एक्सटर्नल कंबशन इंजन कहते हैं। जैसा आपको तस्वीर में दिख रहा है कि यहां जो कंबशन है वो इंजन के बाहर हो रही है, इसलिए हमारा हो गया एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अगर आपने गदर एक प्रेम कथा देखी होगी तो उसमें जो इंजन कोल वाली थी, कोयले वाली थी, तो उसमें भी जो कंबशन था वो इंजन के बाहर होती थी, इसलिए वो जो इंजन थी वो एक्सटर्नल कंबशन इंजन थी। अब अगला स्लाइड में देखते हैं। अब बात आती है इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन, इंजन प्रायः वे इंजन होते हैं जिनके अंदर ईंधन, ईंधन के रूप में कौन सा? पेट्रोल या डीजल का प्रायः कंबशन चैम्बर में ही जलता है, इसलिए इसको हम इंटरनल कंबशन इंजन कहते हैं। जो इसका फ्यूल होता है, फ्यूल के रूप में क्या यूज करते हैं हम पेट्रोल यूज करते हैं और डीजल का इस्तेमाल करते हैं।
ये पेट्रोल डीजल वाला जो इंजन है, इनका जो दहन होता है, इनका जो कंबसन होता है, वो इंजन के अंदर ही होता है। इसलिए हम इसके इंजन को या पेट्रोल या डीजल से चलने वाले इंजन को इंटरनल कंबसन इंजन कहते हैं। कहता है इंटरनल कंबसन इंजन का आविष्कार, इन्वेंशन जो हुआ था वो 1876 में मिस्टर ओटो ने किया था। उन्होंने क्या किया था, पेट्रोल और एयर को कंप्रेस किया और उसको जलाया। गैस के जलने से जो शक्ति प्राप्त हुई उसे मैकेनिकल कार में प्रयोग किया। तो 1876 में मिस्टर ओटो ने पेट्रोल और एयर को कंप्रेस करके उसको जलाया। जलाने के बाद उस इंजन के अंदर शक्ति आई, पावर आई, ताकत आई। उसी ताकत को मैकेनिकल कार के लिए प्रयोग किया। कहता है इस सिद्धांत पर पेट्रोल इंजन कार्य करते हैं। तो कौन सा सिद्धांत पर? मिस्टर ओटो के सिद्धांत पर पेट्रोल इंजन कार्य करते हैं, इसलिए इसे ओटो साइकिल इंजन भी कहते हैं।